हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम देखेंगे सोलेनॉइड वाल्व्स के बारे में, जिसे आप डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व्स भी बोलते हैं। इस वीडियो के हेल्प से हम सोलेनॉइड वाल्व्स होता क्या है बेसिकली, और इसके जितने सारे भी हमारा वर्किंग ऑपरेशंस है उसको देखेंगे। और इसके अलावा दोस्तों हम इसको जो सिंबल्स होते हैं एसओवी पे बने हुए हमारा, आप देखे होंगे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व्स जो जितने सारे भी होते हैं सभी पे सिंबल्स बने हुए हैं। उस सिंबल्स को कैसे हम रीड करते हैं इसको भी हम आज के वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक से समझ लेते हैं कि बेसिकली सोलेनॉइड वाल्व्स को हम डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व क्यों बोलते हैं। तो डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व इसको हम इसलिए बोलते हैं दोस्तों क्योंकि इसके हेल्प से आप किसी भी वाल्व के पोजीशंस को आप कंट्रोल करते हैं, मतलब डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं, वेदर आप ऑन हो या ऑफ हो, इसलिए हम इसे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व भी बोलते हैं। और नॉर्मली हम लोग एसओवी भी बोलते हैं। तो ये बेसिकली हमारा जो होता है दोस्तों वो इलेक्ट्रोमैकेनिकल बेस्ड मैकेनिज्म्स होते हैं। मतलब आप देख सकते हैं इस वाल्व में ये हमारा प्लंजर बेस्ड होते हैं और डिफरेंट इसका आपको पार्ट्स दिया हुआ है नेम, और इसको हम इलेक्ट्रिकली सप्लाई देकर इनर्जाइज करते हैं। इसलिए इस दोनों मैकेनिज्म को मिलाकर हमारा नाम दिया गया है इलेक्ट्रोमैकेनिकल, मतलब इलेक्ट्रिकल प्लस मैकेनिकल टर्म्स को मिलाकर ये हमारा इस तरह का वाल्व्स है। ये जो वाल्व्स है हमारा, इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं कॉइल्स होते हैं। ये जो देख रहे हैं ये पोर्शन दो हमारा कॉइल्स होते हैं। इसी को हम जब सप्लाई देते हैं तो इनर्जाइज होता है, और इसके अंदर क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होता है। उस मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने की वजह से एक फोर्स डेवलप होगा, जिसके वजह से ये जो हमारा प्लंजर है ये आपका ऊपर या नीचे की ओर जाएगा, जैसा इसको बनाया गया उसके हिसाब से। और उसके वजह से हमारा जो पोर्ट्स है, जो इनलेट्स और आउटलेट पोर्ट्स है, इनलेट पोर्ट्स में हो या आउटलेट पोर्ट्स, वो हमारा एक्टिव होगा और हमारा वाल्व जो है फर्दर वो ओपन होगा। नेक्स्ट हम सिंबल्स को रीड करना समझते हैं दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट पार्ट्स है दोस्तों। अगर आप इस पॉइंट को अच्छे से समझ लेते हैं तो किसी भी एसओवी पे जितने भी सारे भी डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व पे सिंबल दिया हुआ है उसको आप अच्छे से समझ जाएंगे। अगर आप अच्छे से समझ जाएंगे तो जो भी हमारा वाल्व्स है उसको आप अच्छे से कंट्रोल करना समझ जाएंगे, ट्रबल शूट करना, मेंटेनेंस करना ईजी हो जाएगा आपके लिए। इसलिए ये हमारा एक वाइटल रोल प्ले करता है किसी भी इंडस्ट्री में। अगर आप किसी भी वाल्व को एसओवी के थ्रू कंट्रोल कर रहे हैं तो ये आपको सिंबल्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आप राइट में देख सकते हैं एक बॉक्स बना हुआ है, यहाँ पे कुछ मेजर पॉइंट्स दिए हुए हैं जो शॉर्टकट आप बोल सकते हैं, जिसके हेल्प से आप वाल्व सिंबल्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो जैसे हमारा बहुत सारे वाल्व्स होते हैं अलग अलग मेक के दोस्तों, तो अलग अलग मेक का जो है स्टैंडर्ड वो अलग अलग टर्म्स को यूज करते हैं। जैसे कोई है अल्फाबेट यूज करता है या कोई होता है नंबर्स यूज करते हैं। तो जहाँ भी हमारा 1 लिखा है तो आप समझ जाएंगे कि ये हमारा इनलेट जो है प्रेशर सप्लाई पोर्ट्स है, और या आप अल्फाबेट में देखेंगे तो इसको हम पी से लिखते हैं। बहुत सारे डिफरेंट जो ब्रांड्स है अलग अलग तरह के, कोई अल्फाबेट यूज करते हैं, कोई नंबर्स यूज करते हैं। वर्किंग पोर्ट्स में 2 और 4 जो हमारा इवन नंबर आप याद कर सकते हैं, इवन जो पोर्ट्स होते हैं वो हमारा आउटलेट पोर्ट्स है, जिससे हमारा वाल्व को ओपन और क्लोज करने में हेल्प करेगा, जिसको अल्फाबेट में ए और बी से बोलते हैं। ये हमारा 5 और 3 और जो ऑड नंबर है जिसको आप बोल सकते हैं आप, इससे हम जो है एग्जॉस्ट पोर्ट्स होते हैं। एग्जॉस्ट पोर्ट्स मतलब जब वाल्व ऑन हो जाएगा उसके बाद जो उसमें एयर है, जब फिर से आप क्लोज करेंगे तो जो एग्जॉस्ट पोर्ट्स के थ्रू हमारा एयर वेंट होगा, इसको हम अल्फाबेट्स में आर और एस के बोलते हैं। ये पायलट पोर्ट्स होते हैं 12 और 13, जिसको हम एक्स वाई अल्फाबेट्स में बोलते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं कि सिंबल्स को कैसे रीड करते हैं। ये पोर्ट्स आपको जो पॉइंट्स है दोस्तों याद रखना होगा, इसके हेल्प से भी आप समझने में आपको बहुत ही आसानी होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला किसी भी वाल्व का जो सिंबल्स बने होंगे तो उस पर देखेंगे इस तरह का आपको ब्लॉक बना होगा सिंबल्स। सपोज ए नंबर सिंबल्स को आप देखिए, इसमें टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स कितने हैं 2, और पोर्ट्स आप काउंट कीजिए। यहाँ पे नंबर 1 दिया है, ऊपर में नंबर 2 दिया है, जो 1 डायरेक्टली कनेक्टेड है 2 से। तो इससे ये पता चलता है कि जो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स है वो हमारा 2 है, मतलब, और टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो है आप देख सकते हैं 1 और 1 2 है। मतलब ये जो वाल्व है हमारा 2x2 वे डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व है, या आप बोल सकते हैं 2x2 एसओवी है ये, इस सिंबल के हेल्प से। अब दोस्तों एक और बात समझना है इसमें, ये भाग देखिए 1 से डायरेक्टेड कनेक्टेड है 2 नंबर से, 1 नंबर पोर्ट जो है 2 से कनेक्टेड है। मतलब जब आप एयर इसमें जब भी कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, वाल्व आउट वाले पोर्ट से एयर जाएगा, वाल्व को जाएगा, मतलब वाल्व ओपन हो जाएगा। मतलब ये नॉर्मली किस तरह का हो गया, ओपन टाइप का। और ये जो सेकेंड वाले देख रहे हैं इसमें देखिए, इसमें भी आप देख सकते हैं 1 और 2 जो है डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं कनेक्टेड है, मतलब जो नॉर्मल एयर यहाँ पे ए पे आकर होल्ड रहेगा, सेकंड नंबर पोर्ट से नहीं जाएगा। मतलब ये वाल्व किस तरह का हो गया, नॉर्मली क्लोज टाइप। इसको भी आप डिसाइड कर सकते हैं पोर्ट्स कितना है 1 और 2, मतलब 2, और टोटल ब्लॉक कितने हैं 1 और 2। ब्लॉक मतलब बोल सकते हैं आप जो स्क्वायर बना हुआ है उसको, तो 2x2 मतलब 2x2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व या 2x2 वे एसओवी। अब नेक्स्ट हम जो डिसाइड किए नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज उसको भी समझ गए। इसमें डायरेक्ट आपका एक्ट कर रहा 1 से 2 कनेक्टेड है, इसलिए हमारा नॉर्मली ओपन हो गया। इसमें 1 और 2 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है,
इसलिए हमारा नॉर्मली क्लोज हो गया। नेक्स्ट हम सेकंड नंबर पॉइंट्स को समझते हैं, ये वाले ब्लॉक को। इसमें भी देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं, तो काउंट कीजिए 1 2 3। ब्लॉक कितने हैं 1 and 2, तो इस भाल्व का नाम क्या हो गया 3/2। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स 1 2 3, अब ब्लॉक कितने हो गए 1 and 2, इसलिए हो गया 3/2 डायरेक्शनल कंट्रोल भाल्व। अब हमें बताना है कि किस तरह का भाल्व है, नॉर्मली ओपन है या नॉर्मली क्लोज है। तो इसमें देखिए 1 नंबर पोर्ट जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है 2 नंबर से, मतलब आउटपुट से, जो कि मैंने बताया यहाँ पे 2 से डायरेक्टली कनेक्टेड, मतलब भाल्व को जाकर ये ओपन करेगा, मतलब ये नॉर्मली जो है हमारा ओपन टाइप का सिंबल्स दिया हुआ है, एसओबी है। इसी का आप सेकंड वाले में देखेंगे तो 1 जो है डायरेक्टली कनेक्टेड 2 से नहीं है, मतलब ये हमारा क्या हो गया नॉर्मली क्लोज टाइप का। और जो 13 नंबर है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये हमारा 3 नंबर जो हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट्स होते हैं, आप याद कर लीजिए। और नंबर जो है हमारा, ये हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट्स होते हैं, तो ये हो गया नॉर्मली क्लोज टाइप के। तो ये आप समझ गए। नेक्स्ट आप समझिए, ये जो मैंने ब्लॉक काउंट किया दोस्तों, पहला नंबर दूसरा नंबर, तो हम जो इसको सिंबल्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो 2 नंबर ब्लॉक से आपको याद करना है, जैसे पोर्ट्स को काउंट करना है। जैसे 3rd नंबर वाले हम सिंबल्स में आते हैं, इसमें टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं काउंट कीजिए 1 2 3 and 4। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हैं 4, और ब्लॉक कितने हैं 1 and 2। तो ये किस तरह का वाल्व हो गया 4/2 वे डायरेक्शनल कंट्रोल वाल्व। इसमें आपको फिर से पूछ सकता है कि किस तरह का वाल्व है, तो ये देखिए 1 जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है 2 से, मतलब हमारा इनलेट जो लाइन है एयर सप्लाई एयर जो है वो डायरेक्टली आपको आउटलेट से कनेक्टेड है, मतलब ये वाल्व आपका जाकर ओपन होगा डायरेक्टली, मतलब ये हो गया नॉर्मली ओपन टाइप का। नेक्स्ट हम समझते हैं इस सिंबल्स को। इसमें भी टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स को हम पहले काउंट करेंगे, तो टोटल कितना है 1 2 3 4 5। ये डिटेल आपको सिंबल्स पे दिए रहेंगे, नंबर 1 2 3 4 इस तरह का दिए रहेंगे, या हमारा ABCD करके जो भी यहाँ पे देख रहे हैं इस तरह का दिया रहेगा। तो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स इसमें हो गए 5। ब्लॉक काउंट करेंगे 1 2, तो टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक्स हो गए 2। इस तरह एक इस तरह का भाल्व हो गया 5/2 डायरेक्शनल कंट्रोल भाल्व या 5/2 एसओबी। नेक्स्ट इसको समझिए, यहाँ पे मैंने बताया था पायलट्स में 12 13 से डिनोट करते हैं, पायलट ऑपरेटेड भाल्व है। तो इसमें भी टोटल काउंट कीजिए कितना नंबर ऑफ पोर्ट्स है 1 2 3 4 5। टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हो गए 5। ब्लॉक को काउंट कीजिए 1 2 3, तो एक इस तरह का भाल्व हो गया 5/3 वे डायरेक्शनल कंट्रोल भाल्व या 5/3 एसओबी। तो इसकी हेल्प से आप समझ सकते हैं किस तरह का हमारा भाल्व है। आई होप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट इस हेल्प से समझते हैं नॉर्मल, जो मैंने आपको बताया था, एक बताया था जैसे पहले बताया था नॉर्मली ओपन नॉर्मली क्लोज। मतलब नॉर्मली ओपन कहने का मतलब है ये हमारा, इसको जब कोई सप्लाई नहीं दिया जा रहा है, मतलब ये हमारा डिनर्जाइज के कंडीशंस में है। जब इसको हम सप्लाई देंगे तो क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, मतलब नॉर्मली क्लोज बन जाएगा। उसी तरह इस भाल्व में यहाँ पे देखिए कुछ सिंबल्स आपको दिए हुए, इसको समझते हैं। जैसे ये देखिए टोटल जो 1 नंबर है, यहाँ पे 1 नंबर मार्क नहीं किया गया, आप एज्यूम कर लीजिए दोस्तों 1 and 2। 1 डायरेक्टली कनेक्टेड है 2 से, मतलब इनलेट वाले जो हमारा पोर्ट से वो आउटलेट से डायरेक्टली कनेक्टेड है। इसका मतलब है ये जो भाल्व है हमारा नॉर्मली ओपन टाइप्स का है पहला। अब टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने थे 2, 1 और 2। ब्लॉक कितना है 1 और 2, मतलब किस तरह का वाल्व हो गया 2/2 वे नॉर्मली ओपन वाल्व। इसको देखिए, ये भी हमारा टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स को काउंट कीजिए 1 है and 2 है, और इसमें जो 1 and 2 के बाद ब्लॉक काउंट कीजिए 1 and 2, मतलब ये भी होगा 2/2 वे एसओबी। बट अब भाल्व किस तरह का है, नॉर्मली ओपन है या नॉर्मली क्लोज। तो देखिए 1 जो है डायरेक्टली कनेक्टेड 2 से नहीं है, मतलब आउटलेट पोर्ट से नहीं है, या हमारा इसे आप बोल सकते हैं क्या 1 डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं, मतलब ये नॉर्मली क्लोज टाइप का भाल्व है। और एक और बात दोस्तों, मैंने जितना सारा भी इसमें ब्लॉक्स बताया, जैसे 2 पोर्ट्स आप ब्लॉक देख रहे हैं, जो पहला ब्लॉक होगा वो हमारा इनर्जाइज स्टेटस बताएगा, और दूसरा वाला ब्लॉक जो होगा वो हमारा डीएनर्जाइज स्टेटस बताएगा। इनर्जाइज स्टेटस कहने का मतलब है ये इनर्जाइज स्टेटस है, मतलब जैसे अभी नॉर्मली ये क्लोज टाइप का भाल्व है, मतलब इसको कोई सप्लाई नहीं दिएगा, मतलब डीसी जैसे डीओ कोई कमांड आप कंट्रोल रूम से नहीं दिए हैं, या आप बोल सकते हैं इसे कोई 24 वोल्ट सप्लाई आप नहीं दिए। 24 वोल्ट भी हो सकता है दोस्तों, 220 भी हो सकता है, एसी डीसी दोनों तरह के एसओ भी होते हैं। तो नॉर्मल कंडीशंस में हमारा जो भाल्व होगा ये एक्ट करेगा इस तरह का, नॉर्मली क्लोज होगा। जब भी आप इसे कमांड देंगे तो क्या होगा, ये हमारा इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड ये फर्स्ट वाला जो ब्लॉक देख रहे हैं इसमें, मतलब ये पोर्ट जो है हमारा 2 से कनेक्ट होगा, मतलब क्या होगा, ये पिस्टन जो अंदर का देख रहे हो मूव करेगा। तो अभी नॉर्मल कंडीशंस में 1 नंबर पोर्ट 2 नंबर से कनेक्टेड नहीं है, मतलब डीएनर्जाइज स्टेटस। जब भी आप कमांड देंगे, मतलब जब भी इसमें सप्लाई देंगे तो क्या मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा। मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होने की वजह से फोर्स एग्जॉस्ट होगा, और पिस्टन जो आपका प्लंजर वो मूव करेगा। मूव करने के बाद क्या हो जाएगा, 1 जो है डायरेक्टली 2 से कनेक्टेड हो जाएगा, मतलब वो हमारा इनर्जाइज कंडीशंस हो गया। आई होप इसे भी पॉइंट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट आप
इसको देखिए, इसमें भी टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितना है 1 2 3, ब्लॉक कितना है 1 and 2, इसलिए इसे आप किस तरह का वाल्व बोलेंगे 3/2 वे डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व या 3/2 वे SOV। अब फिर इसको देखिए, एक किस तरह का वाल्व है, नॉर्मली ओपन है या नॉर्मली क्लोज है। तो इसमें देखिए 1 नंबर पोर्ट जो है 2 नंबर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, 1 नंबर जो पोर्ट है 2 नंबर से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, मतलब ये हमारा नॉर्मली क्लोज टाइप्स का वाल्व हो गया। अब समझ लीजिए, अब जब इसे एनर्जाइज मतलब कमांड देंगे आप कंट्रोल रूम से आप इसे कमांड दिए इनर्जाइज करने के लिए, तो इनर्जाइज कंडीशंस में क्या हो गया, 1 नंबर पोर्ट जो है 2 नंबर से कनेक्टेड हो गया, मतलब वो हो गया नॉर्मली ओपन हो गया, मतलब वाल्व ओपन हो गया, और ये हमारा एग्जॉस्ट पोर्ट्स हो गया। तो आई होप इस सिंबल्स को किस तरह से रीड करते हैं आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट में हम समझते हैं दोस्तों कि जो डायरेक्शन कंट्रोल वाला मैंने पीछे बताया वो कैसे आपको वाल्व को ओपन और क्लोज करता है, किस तरह से ऑपरेशन उसका, इसको भी थोड़ा समझ लीजिए। लेकिन आपको कमेंट करके इन दोनों तरह के वाल्व जो देख रहे हैं इसका नाम क्या है, कितना बाय कितना का वाल्व है, और इसका आपको कमेंट करके बताना है। तो समझते हैं दोस्तों एक नॉर्मल ऑपरेशन इस वाल्व के हेल्प से। यहाँ पे देख सकते हैं नंबर को यूज नहीं करा है, यहाँ पे हमारा अल्फाबेट्स को यूज करा है। तो आप देखिए एक यहाँ पे वाल्व्स है जो प्रोसेस लाइन में लगा हुआ है, इस वाल्व जो हमारा है एक्चुएटर देख सकते हैं हमारा सिलेंडर, इसके इस तरह का वाल्व है। अब इसको ऑपरेट करने के लिए देख रहे हैं 2 पोर्ट्स यहाँ पे कनेक्टेड है वाल्व को, एक होगा ओपन के लिए, नीचे वाला हो गया क्लोज के लिए, मतलब पिस्टन अगर इधर गया तो हमारा वाल्व क्लोज हुआ, अगर पिस्टन नीचे आया मतलब वाल्व हमारा ओपन हुआ। तो हम समझते हैं एयर सप्लाई यहाँ पे देख सकते हैं P पोर्ट से जा रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स काउंट कीजिए 1 2 3 4, टोटल नंबर ऑफ पोर्ट्स कितने हो गए 4, और ब्लॉक कितने हो गए 1 and 2। तो आपको बताना है कि किस तरह का हमारा वाल्व है, कितने वे का है। तो आप देख सकते हैं P जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है हमारा A से, मतलब ये हमारा यहाँ से एयर जाएगा डायरेक्ट यहाँ से, और ये हमारा यहाँ पे एयर जाएगा, और ये पिस्टन को नीचे की ओर मूव करेगा, वाल्व हमारा क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा। नेक्स्ट जब हमारा नॉर्मल कंडीशंस, जब आप क्या करेंगे इनर्जाइज करेंगे, मतलब जब इसको कमांड देंगे कंट्रोल रूम से तो इसको सप्लाई आएगा, फिर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा अंदर, पिस्टन जो प्लंजर वो मूव करेगा, और तो फिर नॉर्मल जो ऑपरेशन होगा ये वाला हो जाएगा। जो P पोर्ट्स है वो डायरेक्ट आपका कनेक्ट हो जाएगा B से, समझ पा रहे हैं आप, P पोर्ट्स डायरेक्ट B से कनेक्ट हो जाएगा, और A पोर्ट्स आपका E से कनेक्ट हो जाएगा एग्जॉस्ट से। तो नॉर्मल इस कंडीशंस में क्या होगा, जो P वाला पोर्ट्स है वो B में कनेक्ट होगा, मतलब जो इनलेट एयर आ रहा था वो हमारा B को जाएगा, B को एयर जाएगा मतलब यहाँ से एयर आएगा, पिस्टन को क्या है यहाँ से मूव करेगा तो आगे की ओर जाएगा, मतलब ऊपर की ओर पिस्टन जाएगा। तो जो यहाँ पे एयर है वो एयर यहाँ से आएगा जो बचा हुआ है, क्योंकि इसका प्रेशर कम है और इसका यहाँ से ज़्यादा जाएगा प्रेशर, तो ये जो एयर है इधर से मूव होकर A में आया, A जो है हमारा E पोर्ट से उस समय कनेक्ट हो जाएगा, देख सकते हैं A वाला E से कनेक्टेड है, मतलब यहाँ से एग्जॉस्ट एयर हो जाएगा, और P जो है B के थ्रू जाकर हमारा वाल्व को क्लोज कर देगा। तो आई होप इस भी ऑपरेशंस को, जो भी वाल्व का ऑपरेशंस है डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व से कैसे हम कंट्रोल किए, जो भी हमारा वाल्व से वो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट एज इट इज आपका सेकेंड में ये भी दिया हुआ है, 2 आपका दे दिया है। नॉर्मल ऑपरेशंस देखिए ये है, और नॉर्मली जब वाल्व को ओपन करने के बाद ये वाला पोजीशंस आ रहा था। आई होप ऐसे आप समझ गए होंगे। इसे आप कमेंट करके भी बताइए कि हमारा जो डायरेक्शन कंट्रोल वाल्व है इस दोनों का नाम क्या है, मैंने आपको ऑलरेडी हिंट दे रखा है समझाने के दौरान। तो आई होप दोस्तों इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसके अलावा मैं आपको फील्ड में चल के भी जो SOVs होते हैं उसको भी दिखाऊंगा, किस तरह से वाल्व पे सिंबल बने हुए हैं, जो आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों थैंक यू सो मच।